कराची में मस्कन चौरंगी के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मुताबिक की हालत तशवीशनाक, अलबत्ता दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी, इलाके को सील कर दिया गया। कराची में धमाके के बाद रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इमारत के सुतून और मुताबिक फ्लैट्स के शीशे टूट गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी तलब कर दिया गया। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में धमाके की नौयत का अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। SHO थाना मुबीना टाउन के मुताबिक मुमकिन तौर पर सिलेंडर धमाका है। धमाके से मुतालिक अपनी रिपोर्ट बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड देगा। IG सिंध मुश्ताक महर ने SSP ईस्ट से तफसील तलब कर ली। कराची में 2 दिनों में 2 धमाके। गुज़िश्ता रोज चीनी जिना कॉलोनी बस टर्मिनल धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। बेला के हम दुरुस्त सब्र में चल निकले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 22 सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली छमाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी। तफसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द-ए-अमल होता। और क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? आज से पेरिस में FATF के इजलास का आगाज। 3 रोजा इजलास 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कोरोना वबा के बायस इजलास वर्चुअल होगा।